मिलिए इस बच्चे से जिसने अपने बचपन में सबसे ज़्यादा मेजर क्रिटिसिज्म फेस किया है, वो है कि ये कम बोलता है, ये लोगों के साथ अच्छे से घुलता मिलता नहीं है और ये शर्माता है। बट इस वीडियो में मैं प्रूव कर दूंगा कि कैसे इंट्रोवर्ट होना एक बुरी बात नहीं है। ये इसमें यहाँ पे इंट्रोवर्ट होने को जस्टिफाई कर रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोवर्ट होने को नहीं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म्स समझकर। अब वैसे तो 36 मिल जाएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ 3 ही एग्जिस्ट करती है। नहीं, जेंडर की बात नहीं कर रहा, हालांकि वो भी 3 ही होते हैं। पहले है इंट्रोवर्ट, जो कि अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोग कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इन्हें डीप कन्वर्सेशंस पसंद है। दूसरे है इसके कंप्लीट ऑपोजिट, दैट इज एक्सट्रोवर्ट लोग, जो कि सोशल ग्रुप्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट है एम्बीवर्ट लोग। इन सिंपल वर्ड्स, इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट्स भी है, लेकिन एक मेजर कैवेट जो कि मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि वो लोग किसी एक इंसान के साथ एक्सट्रोवर्ट होकर रह सकते हैं बट दूसरों के साथ नहीं। एम्बीवर्ट का मतलब ही ये है कि आप अपने कमांड पे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट स्विच कर पाओ, लेकिन अगर आपका स्विच किसी एक्स फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है तो आप एम्बीवर्ट नहीं हो, यू आर एन। इतनी ज़्यादा रियलिटी चेक देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे व्यूअर समझदार तो है ही, और अगर वो नाराज़ हो गए तो फिर लाइक सब्सक्राइब कौन करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वन थिंग दैट इंट्रोवर्ट्स फियर, स्मॉल टॉक। क्यों इंट्रोवर्ट्स डीप कन्वर्सेशंस को प्रीफर करते हैं ओवर एंड अबव स्मॉल टॉक्स? अगर मेरी माने तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्यों ये जनरेशन स्मॉल टॉक में बेकार है, इंस्टेड वी शुड फोकस व्हाई आवर प्रीवियस जनरेशन वाज गुड एट स्मॉल टॉक्स। इसका पहला रीज़न ये है कि वो लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे और तब लोगों के पास भाई बहन ज़्यादा हुआ करते थे। मेरे पास तो सिबलिंग भी नहीं है, इज अ गुड थिंग, इनफैक्ट ग्रेट। सो द बॉटम लाइन इज, स्मॉल टॉक एसेंशियल ज़रूर है, कंप्लीटली यूजलेस नहीं है, क्योंकि स्मॉल टॉक्स को आइस ब्रेकर्स की तरह यूज़ करना चाहिए। लेकिन एक बार आइस पिघल गई तो फिर पानी के ऊपर हथौड़ा मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब पानी में आइस नहीं होगी तो आपकी बोट काफ़ी ज़्यादा स्मूथली सेल करेगी, और अगर आइस होगी तो वेल, टाइटैनिक एंडिंग। बट अक्षित, व्हाट इफ मैंने किसी के साथ आइस तोड़ दी है लेकिन मेरे को डीप कन्वर्सेशंस नहीं करनी है? देन फॉर गॉड सेक मत बोलो, क्योंकि अगर उसके बाद भी आपने बोलना कंटिन्यू रखा, डीप कन्वर्सेशंस की बजाय स्मॉल टॉक्स करना चालू रखा, कि आप बोल नहीं भौंक रहे होगे। ओके अक्षय, अब रिलेटिव्स के बारे में लिखना है, ज़्यादा ऑफेंसिव मत लिख देना। ऑलराइट, सो अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं। अब एक चीज़ मैं एडमिट करूंगा कि मैं बचपन में कम बोलता था, लेकिन कुछ ऑर्थोडॉक्स थिंकर्स को लेकिन कुछ रिलेटिव्स को आज भी यही लगता है कि मैं कम बोलता हूँ। अब रिलेटिव्स क्या जाने प्रोग्रेसिव सोच का सवाल। नाउ आई काइंडा गेट इट कि क्यों इन लोगों की सोच ऐसी होती है, बिकॉज वो लोग बचपन से ऐसी ही ट्रेनिंग मिलती है। जैसे हमारी गुजराती में एक कहावत है, बोले अनाज बोर बेचा है। बोर एक फूड आइटम है, तो जो बोलता है वही बिकता है। अब हाँ, बात तो यहाँ पे सही है, बोलना तो पड़ेगा, लेकिन क्या आप बोर बेचने के लिए केला ले लो बोलोगे? नहीं। तो इसीलिए वो लोग ये कहावत का मतलब ये समझते हैं कि बस बोलना है। अरे ये तो जान लो कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, नहीं बस बोलना है ना। और दूसरी कहावत ये है कि माँ ने भी बोलू पड़े थाली पिरसपा माटे है, मतलब माँ को भी बोलना पड़ेगा तब जाके वो थाली में हमारे लिए खाना परोसेगी। अब सबसे पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा पेट्रियार्कल सोच है, क्योंकि माँ ही खाना परोसेगी, पर क्योंकि ये वीडियो का टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर और बोल नहीं रहा। दूसरा क्या, यहाँ पे आपको खाना बनाना नहीं आता, मान लो स्किल इशू है। तीसरा, एक बार के लिए मान लिया खाना बनाना नहीं आता, तो कम से कम खुद के लिए पिरोस भी नहीं सकते हैं, मतलब इतने दिव्यांग हो क्या? और चौथे के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि रिलेटिव ज़्यादा फुटेज डिजर्व नहीं करते हैं। अब मैं 3 रियल लाइफ इंस्टेंसेस देने वाला हूँ जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि मैं सिर्फ एक इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। पहली स्टोरी ये है कि मैं मेरे 10th कोचिंग क्लासेस के एनुअल डे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने मन बना लिया था कि मैं एक सूट पहन के जाऊँगा। लेकिन एंड मोमेंट पे वो लोग ने ड्रेस कोड रख दिया और बॉयज़ और गर्ल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा पार्शियलिटी देखने को मिली। तब मैंने मैम से बात की, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की, पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया और उसको यूट्यूब पे भी अपलोड किया। अब कुछ सर्स और टीचर्स के लिए एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब ये है कि एक बच्चा सिर्फ बोल रहा है, एक टीचर के साथ बातें ही करता जा रहा है। लेकिन वही एक्सट्रोवर्ट बच्चों को जब एक्चुअल में बोलने की बारी आई, तब उन सब की बोलती बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वो लोग को बोलना नहीं, भौंकना आता है। बोलने के लिए समझदारी चाहिए। अगर आप इसकी पूरी डिटेल स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे वीडियो आ रही होगी। दूसरा एग्जाम्पल तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है। मैंने कॉलेज में एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, एनएसएस, जहाँ पे मेरे कुछ मिक्स ओपिनियन। जब मुझे लगा कि मेरे साथ स्मॉल स्केल पे इनजस्टिस हुई है तो मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई ये वीडियो में। और तीसरा रियल लाइफ इंस्टेंस है ये कंटेंट क्रिएशन,
क्योंकि अगर मैं एक इंट्रोवर्ट होता तो मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा होता। क्योंकि लिटरली कैमरा के साथ बात करनी पड़ती है। बट यूट्यूब की एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मैं मेरी कला दिखा सकता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। आई नो टॉपिक से रिलेटेड नहीं लग रहा है बट रिलेटेड है। मेरे हिसाब से 4 टाइप्स ऑफ व्यूअर्स है क्रिकेट के। पहले वो जो एक्चुअली क्रिकेट खेलते हैं रियल लाइफ में, इसलिए वो देखना भी पसंद करते हैं। दूसरे वो जो सिर्फ क्रिकेट एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लास्ट टाइम उन्होंने बैट कब पकड़ा था उनको खुद को नहीं पता। तीसरे वो लोग जो क्रिकेट नहीं क्रिकेटर्स को देखते हैं। और चौथे वो लोग जो क्रिकेट सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब ग्रुप में स्मॉल टॉक हो तो वो लोग लेफ्ट आउट फील ना करें, वो लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। और हमने कुछ देर पहले तो समझ ही लिया था कि लोगों को पानी के ऊपर हथौड़ा मारना बहुत पसंद है। इसका मतलब लोगों को डीप कन्वर्सेशंस करना पसंद नहीं है, सिर्फ स्मॉल टॉक करते रहना है। बट द थिंग विद स्मॉल टॉक इज आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए अगर मेरी माने तो इंडियन क्रिकेट व्यूवरशिप खोखला है। अब लगे हाथ हम बीटीएस के बारे में बात कर ही लेते हैं ना। मैंने बीटीएस के कुछ गाने सुने ज़रूर है, लेकिन वो मुझे इतने पसंद नहीं आए। दैट मीन्स आई डोंट लाइक बीटीएस बट आई ऑल्सो डोंट हेट देम। सम पीपल और एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ द पीपल हेट बीटीएस जस्ट बिकॉज दे डोंट लाइक देम। क्योंकि लोगों को समझना होगा कि हेटिंग और लाइकिंग दो अलग चीज़ है। इसी सेम रीज़न से मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, लेकिन अगर किसी को क्रिकेट पसंद है तो मैं उसे हेट नहीं करूंगा। अब एक्चुअली हमने जो तीसरे टाइप के व्यूवर्स की बात की थी जो कि सिर्फ क्रिकेटर्स को देखते हैं, वो पर्सनली मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा खोखले हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्रिकेटर्स को एडमायर कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो आप लोगों का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये रहेगा कि अक्षित तू भी तो मोहक मंगल, ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत को एडमायर करता है। और आपका क्वेश्चन वैलिड ज़रूर है, लेकिन मैं उनको एडमायर बिल्कुल नहीं करता। आई एम देयर फॉलोअर, नॉट देयर एडमायरर। मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके काम को फॉलो करता हूँ। क्योंकि एडमायर की डेफिनेशन ही यही है कि आप किसी के प्रेजेंट को अपना फ्यूचर समझ रहे हो। अब पर्सनली वो क्रिएटर्स और मेरी लाइफ में ऑब्वियसली फ़र्क है, लेकिन मेरे काम में और उनके काम में बस 19-20 का फ़र्क है। तो कंक्लूजन क्या है? देखो बॉस, अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हासिल करना है तो आपको हार्ड वर्क के साथ एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटीज़ आपको सिर्फ लोगों के साथ बात करके ही मिलेगी, लोगों के साथ कनेक्ट करके ही मिलेगी। तो कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ को स्कैन करते रहो, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। और भौंकने से बेटर है चुप रहना, और चुप रहने से भी बेटर है बोलना। और क्योंकि वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो आप एक स्पेशल व्यूअर है, तो मैं एक और लर्निंग आपके साथ शेयर करूँगा, दैट इज़ नेवर सेल्फ विक्टिमाइज योर सेल्फ। आज बोलने को मैं भी बोल सकता था कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन मैंने एक्सक्यूजेस नहीं, रास्ते ढूंढे। ये वीडियो मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ मुझे ही पता है। और अब आपको भी। बट ऑलवेज रिमेंबर, अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न थूक।